हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। कथन दिया हुआ है, एल्केनों में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकृत होते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या सहित इस प्रश्न के बारे में समझते हैं। तो आइए बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो सामान्यतः इस प्रश्न को हल करने के लिए मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले जानते हैं एल्केनों के बारे में। एल्केन क्या होते हैं, इनकी सूत्र क्या होते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या है। तो यदि हम बात करें एल्केन के सामान्य सूत्र की, तो ये होता है CnH2n+2। और n यहाँ क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 इस प्रकार। तो यदि आप यहाँ n बराबर 1 रखते हैं तो क्या सूत्र बनता है, सूत्र बनता है CH4। और ये किसका सूत्र होता है, ये होता है मेथेन का सूत्र। इसी प्रकार यदि आप यहाँ n बराबर इस सूत्र में 2 रखते हो तो हमें सूत्र मिलता है C2H6। अब जैसा कि आप जानते हैं C2H6 किसका सूत्र है, तो ये सूत्र है एथेन का। तो इस प्रकार ये जो है एल्केन के कुछ उदाहरण हमने देखे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस प्रकार जो है एल्केन होती है। और किस सूत्र के अनुसार जो चलती है एल्केन, ये जो सूत्र है CnH2n+2 के अनुसार। तो आइए हम मूल प्रश्न पर लौटते हैं। प्रश्न में हमसे कहा है कि एल्केनों में जो कार्बन होता है उसका संकरण क्या sp3 होता है या नहीं, अर्थात ये कथन सत्य है या नहीं। तो इस बात की जांच करने के लिए अभी हमने देखा CH4 जो कि मेथेन है, अर्थात एक प्रकार की एल्केन है। यदि हम इसके कार्बन का संकरण यदि हम यहाँ देखें तो ध्यान दीजिएगा। आइए हम इसके कार्बन का संकरण निकालते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बंध है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये सिग्मा बंध है। इनको गिनेंगे हम तो 1 2 3 4, अर्थात इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है 4 सिग्मा बंधों के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इस कार्बन का संकरण होगा sp3। इसी प्रकार हमने दूसरा एल्केन अर्थात एथेन देखा C2H6। यदि हम बात करें C2H6 की तो इसकी भी हम संरचना बना लेते हैं। H, यहाँ सिग्मा बंध के साथ H, यहाँ सिग्मा बंध के साथ H, इसी प्रकार इस कार्बन के साथ ये जुड़े रहेंगे तीनों हाइड्रोजन। यदि हम इसमें भी जो है कार्बन का संकरण देखें तो इस कार्बन का संकरण इसमें क्या होगा sp3, तथा इस कार्बन का संकरण इसमें क्या होगा sp3। अर्थात उक्त जो कथन आपको दिया हुआ है प्रश्न में वो बिल्कुल सही कथन है कि एल्केनों में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकृत होते हैं। ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का उत्तर जो है विस्तार पूर्वक हमने देखा और ये जो कथन है वो सत्य पाया। अर्थात आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।